कोई भी काम दोस्तों आसान नहीं होता, लेकिन इंसान अगर मन में ठान ले और मन पे काबू रखे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। मंजिलें मिलें ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। क्या आप जानते हैं कि समय के साथ अपने आप को अपडेट करना कितना जरूरी है? आपको अपनी लाइफ बीती सुनाता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी, जो कि एक सच्ची कहानी है, आपको पसंद आएगी। मैं एक कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर था। तब आपको मालूम है कि पहले अकाउंट्स बुक्स लिखी जाती थी, तब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। तो शुरू से मैंने काफ़ी काम किया अकाउंट्स का, लेकिन मैंने हाथ से ही सीखा, हाथ से लिखा। जब कंप्यूटर आया तो उस समय काफ़ी मुश्किल होने लगी, तो सोचने लगा कि अब मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही अकाउंट्स का एक सॉफ्टवेयर है टैली, वो आ गया। जब वो आया तो उस समय तो मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरी नौकरी ही खतरे में होने वाली है। और वही बात हुई, कुछ दिन के बाद मेरे डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि मिस्टर बहल, अब टैली आ गया है, लोग टैली सीख गए हैं और हमें भी आगे काम टैली पर ही करना पड़ेगा। आप हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं, इसलिए मैं आपको 3 महीने का टाइम देता हूँ। आप 3 महीने में टैली सीख लीजिए, नहीं तो फिर मेरे लिए आपको आगे कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने सोचा ऐसा अगर हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं घर का गुजारा कैसे करूँगा? और मैं इसी परेशानी में रात को जब घर आया, घर आकर मैंने घर के आसपास पता किया कि टैली कौन सिखाता है। इससे पहले मैंने अपने ऑफिस में कुछ टैली एक्सपर्ट आते थे, उनसे सीखने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मेरे को सिखाने से मना कर दिया। मैंने आसपास जब इंस्टीट्यूट देखा, मेरे को एक इंस्टीट्यूट मिला, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके पास टैली का कोर्स तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, मुझे 2 महीने में ये कोर्स पूरा करना होगा। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर आप एक्स्ट्रा समय लगाएं, हम आपको ये कोर्स 2 महीने में पूरा कर देंगे। मैंने वो वहाँ पर कोर्स शुरू किया और शुरू किए अभी मेरे को कोई 2 या 4 दिन ही हुए थे कि अचानक एक दिन सुबह जब मैं नहाने के लिए जा रहा था, अचानक बेल बजी, फ़ोन की बेल बजी और मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आदमी की आवाज़ आई कि आप मिस्टर बहल बोल रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं मिस्टर बहल बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे अभी स्कूल गए हैं? मैंने कहा हाँ जी, स्कूल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आपके बच्चों का जनकपुरी में एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए और फ़ोन की दूसरी लाइन पे मेरी मिसेस सुन रही थी, जो सुन के बेहोश हो गई। लेकिन उन्होंने मेरे से ये कहा कि आप अपने बेटे से बात करिए। जब उन्होंने ये कहा तो मेरे को कुछ हौसला हुआ। मेरे बड़े बेटे ने मेरे से बात करी। उसने बोला कि पापा, मैं सचिन बोल रहा हूँ, हमारे रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें से काफ़ी बच्चे थे, एक बच्चा ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई है और मेरा जो छोटा भाई सन्नी है, मेरा छोटा बेटा जो सन्नी है, उसका मालूम ही नहीं है कहाँ है। ये सुन के तो मैं हैरान हो गया। तो मैं एक तरफ दम से मैं स्पॉट की तरफ भागा, अपने पड़ोसियों को रिक्वेस्ट किया कि मेरी मिसेस के पास बैठें। वो बैठे और मैं स्पॉट पर जब आया तो वो देख के मैं और परेशान हो गया। वहाँ पर बच्चों की किताबें बिखरी हुई थी और खून ही खून पड़ा हुआ था। लेकिन जब मैंने वहाँ पर अपने छोटे बेटे का जूता देखा तो मैं थोड़ा और घबरा गया। इतने में मेरे को किसी ने ये बताया कि इन सारे बच्चों को पुलिस दीनदयाल हॉस्पिटल ले गई है। मैं जल्दी से पहले पुलिस स्टेशन गया, मैंने अपने बड़े बेटे को वहाँ से लिया। वहाँ से लेने के बाद मैं हॉस्पिटल में गया। वहाँ जाकर देखा तो हाल बहुत ही बुरा था, बच्चे चिल्ला रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि मेरा बेटा मेरे को वहाँ पर नज़र ही नहीं आया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब
बाकी बच्चे कुछ ही कहीं और भी हैं, तो उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे एक्सरे रूम में हैं और कुछ बच्चों का ऑपरेशन चल रहा है। मैं फटाफट पहले एक्सरे की तरफ भागा। वहाँ देखा तो मेरा छोटा बेटा लेटा हुआ था, लेकिन जैसे मैं अंदर गया तो मुझे पता लगा कि उसकी लेफ्ट वाली लेग जो है उनकी 3 हड्डियाँ टूट चुकी थी और उसकी टांग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी थी। वो थोड़ा घबराया हुआ था। मैंने उसको थोड़ी सांत्वना दी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरी रात उसका इलाज चलता रहा और सुबह जब डॉक्टर साहब ने प्लास्टर किया और मैंने डॉक्टर साहब को ये कहा कि इसका प्लास्टर हो गया है, अगर आप, मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे परमिशन घर लेकर जाने की दे दें तो मैं इसकी अच्छी देखभाल कर सकूँगा। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ, आप घर लेकर जा सकते हैं। मैं अपने बेटे को घर लेकर आया तो मैंने अपनी मिसेस से रिक्वेस्ट किया कि मैं इस समय काफ़ी परेशानी में चल रहा हूँ, मेरी नौकरी भी थोड़ी खतरे में है, अब आप इसको आप देखो। और मैं उसी समय उनको घर पे छोड़ के सीधा इंस्टीट्यूट भागा। इंस्टीट्यूट में मैंने जाकर सारी घटना बताई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना दिन रात करके इस कोर्स को पूरा कीजिए। मैंने वो कोर्स करना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने वो कोर्स 25 दिन के अंदर दिन रात लग के मैंने पूरा कर लिया। इन द मीन टाइम मेरे डायरेक्टर ने मुझे दोबारा बुलाया और उन्होंने ये कहा कि मिस्टर बहल, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मैंने सुना है, बहुत अफसोस है, मेरे से कोई भी हेल्प अगर मैं कर सकता हूँ तो आप मुझे बताइए। मैंने उनसे कहा सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समय पे ये कोर्स पूरा कर लूँगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बहल, हम आपको 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा और देते हैं, आप कर सकते हैं आराम से। जब मैं घर में आया मुझे कुछ तसल्ली मिली। नेक्स्ट डे मेरे ऑफिस से कुछ मेरे मैनेजर और कुछ मेरा स्टाफ मेरे घर आया, मुझे 5,000 रुपया भी दिया और मेरे को हेल्प करने की पूरी प्रॉमिस भी किया। जब 1 महीना पूरा हो गया तो मैंने अपने डायरेक्टर से जाकर ये बोला कि सर मैंने टैली सीख लिया है और टैली के साथ साथ मैंने एक्सेल और वर्ड भी सीख लिया है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है मिस्टर बहल, आप काम शुरू कीजिए। मैंने 1 महीना पूरा उनका काम किया। 1 महीने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी स्पेशल इंक्रीमेंट की गई। स्पेशल इंक्रीमेंट करने के बाद मेरे को बहुत खुशी मिली और मैंने ये सोचा कि अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। उस समय मुझे मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये सुनकर मेरे को अपने आप को मैं इमोशनल भी हो गया। अब वही समय अब दोबारा आया है। आने वाला समय डिजिटल मार्केटिंग का है। इसको सीखना भी अब जरूरी हो गया है क्योंकि हर काम डिजिटल हो रहा है और इंडिया भी डिजिटल इंडिया हो चला है। मैं अब 65 साल का हूँ, मगर कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं हर समय कुछ नया सीखना चाहता हूँ। मैंने रियल एस्टेट का काम सीखना चाहा और मैंने कुमार अमित जी से कोर्स किया और उसको मैंने सीखा। लेकिन जब मैंने रियल एस्टेट का काम सीखा और मेरे को पता चला कि इसमें डिजिटल मार्केटिंग की बहुत वैल्यू है, इसमें वेबसाइट भी बनानी पड़ती हैं, एड्स भी लगानी पड़ती हैं, तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे डिजिटल आज़ादी से मार्केटिंग सीखनी चाहिए। उसके बाद मैंने डिजिटल आज़ादी को ज्वाइन किया। वहाँ पे संदीप सर ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से सिखा रहे हैं। मैंने उनसे काफ़ी सीख लिया है। मैंने अपनी वेबसाइट भी खुद बना ली है। जल्दी ही बाकी सब सीख लूँगा और अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्कूल और एजेंसी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अब डिजिटल मार्केटिंग की ओर भी बढ़ रहा है। ये जो मैंने आपको अपने बीते समय के बारे में बताया, ये समय याद आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही जीवन है। कहते हैं बुरा समय बीतकर अच्छा समय जरूर आता है, मगर इंसान को अपना काम करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। और ऐसे ही मैं इसमें सफल भी हुआ और अब मैं रियल एस्टेट का काम सफलतापूर्वक कर रहा हूं और एक अच्छी कंपनी में मैं नौकरी भी कर रहा हूं। यदि आपको मेरा ये वीडियो, जो कि मेरी एक लाइफ की सच्ची कहानी है, कैसे लगी, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।